गुरुजी आइए। डैड ये सब क्या है? विराट, शादी का मुहूर्त 10 बजे का है और अब तुम ठीक भी तो हो गए हो, तो हम ये मुहूर्त जाया क्यों होने दें? तुम दोनों की यहाँ शादी करवा देते हैं, फिर हम घर चले जाएंगे। शादी? डैड मुझे कोई शादी नहीं करनी। ये पकड़ो इसे। डैड क्या डैड डैड लगा रखा है? हाँ, तेरी शादी झरना के साथ आज अभी और यहीं पे होगी। अरे छोड़ो। धोखा धोखा दिया आप सबने मुझे और हीर को धोखा दिया। इस धोखे में तुम्हारी हीर भी शामिल है। उसने तुमसे प्यार का नाटक किया ताकि वो तुमसे बदला ले सके। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? उसे पता था कि आज हमारी शादी है, वरना वो कल की तरह तुम्हारे लिए बलून्स और फ्लावर्स लेकर यहाँ नहीं आती। झूठ झूठ बोल रही हो तुम। हीर ऐसा कर ही नहीं सकती। अरे छोड़ो। जब तक तेरी झरना के साथ शादी नहीं हो जाती, तुझे नहीं छोड़ेंगे। ए हवलदार, कैसे पकड़ो इसे? आप लोग जबरदस्ती मेरी शादी नहीं करवा सकते। सिस्टर, आपने तो सब देखा है, आप बताते क्यों नहीं इन सबको? कुछ कीजिए, हेल्प कीजिए मेरी। गुरुजी, आप ही ने कहा था ना, किसी रिश्ते में खुशियां ना हो तो उस रिश्ते का कोई फायदा नहीं। और मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूं। मेरी खुशी सिर्फ हीर के साथ है, सिर्फ हीर के साथ। विराट, मुझे माफ कर दीजिए। सब कुछ जानते हुए भी ना मैं आपको कुछ बता सकती हूँ, ना ये शादी रोक सकती हूँ। क्यों है? देखना क्या है, जल्दी करना। बहुत टाइम लगा रहा है ये। रोज हुआ? रिजल्ट्स अपलोड हो ही रहे, बस थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अरे छोड़ो।
मैं मंत्रोच्चार का प्रारंभ कर रहा हूं। मंत्रोच्चार के पश्चात आप सिंदूरदान करवाइएगा। सिंदूरदान विवाह का मूल महत्व संस्कार है। श्री गणेशाय नमः। हुआ क्या? अरे नानी अपलोड हो रहे, थोड़ी देर बस। जी तो ऐसे मत बोलना, मुझे और टेंशन हो रही है प्लीज। हाँ, नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। अरे बता जल्दी रोहन। फिंगर्स क्रॉस, प्लीज पास करवा देना प्लीज। तू इतनी पढ़ाई की है, दो चार बटन और दबा ला। रिजल्ट्स अपलोड हो गए। जल्दी वीर जी प्लीज। अरे वो ऊपर कोने में लिखा होगा, देखो ना। 2 3 4 ते 7 6 ते 765। जल्दी वीर जी प्लीज। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अब आप वधू की मांग में सिंदूर भरिए। विराट, तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारा बुरा नहीं चाहते हैं। ये शादी तुम्हारी जिंदगी सुधार देगी। लो, छन्ना की मांग में सिंदूर भर दो। हवलदार, सीधा हाथ छोड़ो, इसे सिंदूर लगाना है। विराट, हट जाइए आप लोग, वरना गोली चला दूंगा। पागल हो गए विराट? कर नीचे कर, नीचे कर गन। और जो आप लोग कर रहे हैं वो सही है क्या? मेरी झरना से शादी करवा के मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं आप? आप लोगों ने धोखा दिया, ठीक है, पर हीर को भी अपने साथ शामिल कर लिया आपने। ये बहुत गलत किया आपने। तुझे क्या लगता है तू यहां से भाग जाएगा? तू गलत कर रहा है, तू यहां से नहीं भाग सकता। हाँ, भाग जाऊंगा। और अब आप या आपकी पूरी पुलिस फोर्स, दुनिया की कोई ताकत मुझे और हीर को मिलने से नहीं रोक सकते। विराट, विराट, विराट!
अरे बताएगा? अरे कितना कल दिखाएगा क्या? कितना टाइम लगता है? बता जल्दी। अरे नानी लोड हो रहा है, मैं थोड़ी ना कुछ। पास हो गई, पास हो गई, पास हो गई, पास हो गई। माता रानी तेरा लाख लाख शुक्र। जियो साडी हीर पास हो गई है। ओ प्रीत साडी हीर पास हो गई है। ए हुई ना गल, एनू कहंदे न्यूड की कहंदी है। कांग्रेचुलेशन सी, पास हो गई। ओ मुबारक जी, मुबारक। कांग्रेचुलेशन सीर, कांग्रेचुलेशन सीर, तुम पास हो गए। मैनू भी तो दिखा, मैं कह मुझे भी तो दिखा, मैं क्या पास कैसे होता है, मैं भी तो देखा इस यंत्र में। क्यों है? अब पास हो गई है ना, तो बैठ क्यों गया है? ये तो खुशी का मौका है। जी नानू पास हो गई है, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन क्यों होता है? नानी वो जॉब्स मेरिट के हिसाब से टॉप 100 लोगों को मिल रही है और हीर का नाम उस लिस्ट में नहीं है। 100 में नाम नहीं है मतलब पास तो हुई ना। ये क्या मतलब हुआ? पास हो गई लेकिन 100 लोगों की लिस्ट में नाम नहीं है, मतलब नौकरी नहीं मिलेगी। उन सारे बच्चों को क्या जिन्होंने इतनी मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करी, पास हुए, लेकिन लिस्ट में नाम नहीं है। ये क्या बात होती है? नहीं नानी, जॉब तो मिलेगी पर वो जब सीट्स खाली होंगी तो सबसे पहले इनका नाम रखा जाएगा आगे। मतलब हमारी हीर फिलहाल वेटिंग लिस्ट में है। जॉब मिलेगी पर अगले साल। वही तो मतलब ये किन्नर आसमान से गिरी और खजूर में अटकी। अच्छा मतलब 100 बात की एक बात, कान यहाँ से पकड़ो कि यहाँ से। हमारी हीर फेल हो गई। तू फेल हो गई थी क्या? समझ नहीं आता तुझे? कह रहा है पास हो गई, बस वेटिंग में है, नौकरी इस साल नहीं अगले साल मिलेगी। अब खड़ी रहे वहां चुपचाप। अरे 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 अरे, आराम से क्यों खून जला रही है? खड़ी तुम। माता रानी, मेरा नाम लिस्ट में तो आया ना, फिर मुझे जॉब क्यों नहीं मिल रही है? मुझे भी चाहिए जॉब, मुझे भी जॉब करनी है। आप हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करती हो ना। और कितने इम्तिहान लोगे आप मेरे? कोई बात नहीं होती। दादी। सोहम, कहाँ है तू? तुझे पता है ना हीर फेल हो गई, मतलब पास हो गई, मतलब फेल ही समझ लेना। हाँ दादी, मुझे पता है। मैं जल्दी वापस आऊंगा।
नहीं तो मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? पता नहीं क्या लिखा है मेरी किस्मत में। नाना ऐसे नहीं बोलते बेटा। वही तो, किस्मत में कुछ और ही लिखा होगा, इसीलिए तो पास होकर भी फेल हो गई। बिल्कुल ठीक कहा आपने शन्नो दादी। वो क्या है ना, हीर की किस्मत में तो विराट लिखा है। और तो क्या हो गया अगर नौकरी के एग्जाम में फेल हो गई तो? नौकरियां खत्म हो गई क्या? अभी तो लाइफ में बहुत एग्जाम्स देने और पास करने हैं, लेकिन सबसे पहले हीर और विराट को अपने प्यार का एग्जाम पास करना जरूरी है। विराट तू हमेशा गलत टाइम पे क्यों आ जाता है? प्लीज चले जाए ऐसे, प्लीज। अरे वीर जी, जाने के लिए थोड़ी आया हूं, मैं तो हीर से शादी करने आया हूं। एक मिनट, तुम्हारी तो आज झरना के साथ शादी थी ना? हीर, मैंने झरना से शादी नहीं की, क्योंकि मैं... कैसे आदमी हो तुम? इस शादी से भी भागा है? वाओ। भाग के नहीं आया हीर, सबको डंके की चोट पर बता कर आया। उन्होंने तुम्हारे साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश की ना, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। सारा गिल्ट खत्म हो गया मेरा। समझ में आ गया कि गलत उनके साथ नहीं, मेरे साथ हो रहा है। और ये कि तुमने मुझसे बदला लिया तो वो भी बढ़िया, वो भी माफ। हिसाब बराबर हो गया। अब हम बिल्कुल वैसे ही हो गए ही जैसे पहली बार मिले थे। पहले तो आपके थप्पड़ समझ में आते थे प्रीतो आंटी, लेकिन आज क्यों? आपने तो कहा था ना विश्वास करती है मुझ पे, तो फिर गुस्सा क्यों कर रही हैं? विराट, तुम इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। देखो, तुम झरना से शादी करो ना करो ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन यहाँ हम सब बहुत परेशान हैं और यहाँ किसी को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। चलो। तुम्हारी माँ का फोन आ रहा है विराट। विराट, चलो चलो, ले जाओ यहाँ से। हीर, ठीक है, अभी तो जा रहा हूं, लेकिन अपने घर वालों से निपट कर वापस आऊंगा। उसके बाद जीना मरना सब तुम्हारे लिए। हरक अंकल, प्रीतो आंटी, आप दोनों से ये वादा है मेरा कि हीर से शादी के लिए आप लोगों को मना कर ही रहूंगा। और आप लोग मानोगे भी। पता है क्यों? क्योंकि मेरा प्यार सच्चा है।
बढ़िया है। अब ये लोग हीर को उसकी सच्चाई तो बताएंगे नहीं। अपना काम करने के लिए हमारे पास अब वक्त भी है और मौका भी। मैं क्या तनुप्रीत, हमारा ये तरीका काम नहीं करेगा। प्रीतो जी, अगर आप हीर को हमें सौंप दें, हम उसे खुशी खुशी ले जाएंगे। यकीन कीजिए, उसे वहां कोई तकलीफ नहीं होगी। नेक दे दो, नेक नेक दे दो। हीर कहीं नहीं जाएगी, हीर यहीं रहेगी हमारे पास। यहाँ आप लोग जा सकते हैं, यहाँ से प्लीज जाइए। माही, हालात को समझने की कोशिश करो। हालात पहले वाले नहीं रहे हैं, अब बात कुछ और है। अब हीर के दुश्मन घर के अंदर ही हैं। अगर उसे यही सच्चाई पता चलेगी और हमारी जगह फैसला समाज आके करेगा, तो अंजाम और भी भयानक हो सकता है। सोचिए प्रीतो जी। और रही बात हीर की, उसे समझाना बुझाना हमारा काम है।